अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसजे आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जरबेरा के बारे में। इसके ब्राइट, लार्ज और बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। इसका नाम एजाज़ी तौर पे एक बोटैनिस्ट एंड मेडिकल डॉक्टर ट्रोगाओ जरबर के नाम पर रखा गया। ये प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया का है। ये प्लांट सनफ्लावर्स, डेजीज और एस्टर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फ्लावर्स के कलर्स लाइट टू डार्क, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक और बहुत से और कलर्स में ये पाया जाता है। अपने कलर्स और अपने फ्लावर्स की खूबसूरती की वजह से ये बुकेज यानी कि कट फ्लावर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लैंडस्केपिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और जो है इनको जो है हम अपने रूम्स में और गार्डन्स में इनकी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और इनकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। अगर हमें इसकी सही तरह से केयर करनी आ जाए तो ये सारा साल हमारे गार्डन में रह सकता है। ये मल्टीप्लाई होता है और इस तरह से बहुत से प्लांट्स हमें एक ही पॉट से हासिल हो जाते हैं और इन्हें अलहदा करके हम अपने बहुत से प्लांट्स इस तरह के बना सकते हैं। इनकी सीडलिंग अर्ली स्प्रिंग से स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने इनकी पनीरी तैयार की थी। ये आप देखेंगे इसके कितने बहुत से प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। अब इन पॉट्स में मैं इन्हें अलहदा करने लगा हूँ। ये इस गमले में बहुत से प्लांट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक डेमो के तौर पे इन 3 गमलों में प्लांट्स लगा के दिखाऊंगा। इस तरह से आप इसकी मिट्टी को इस तरह से रिमूव कर देंगे और मिट्टी को रिमूव करने के बाद ये इस तरह से आसानी से ये अलहदा हो जाएंगे और आप इस तरह से बहुत आसानी से इन प्लांट्स को जो है अलहदा कर सकती हैं, क्योंकि इनका ये नीचे से एक क्राउन होता है, क्राउन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो है इन्हें अलहदा करना बहुत आसान होता है। ये देखेंगे नीचे से इसकी रूट्स हैं और ऊपर ये क्राउन स्टार्ट हो रहा है और उसके ऊपर ये लीव्स हैं। इस तरह से आप जो है इन्हें बड़े आसानी से अलहदा कर सकते हैं। ये देखेंगे इसका रूट स्ट्रक्चर कितना हैवी है। ये तमाम प्लांट्स जो हैं ये कितने अच्छे इसके अंदर जो है ग्रो कर गए हैं और अब ये हम इनमें से हर एक को एक अलहदा एक पौधे के तौर पे ग्रो कर सकते हैं और इससे अपने बहुत सारे जो हैं हम ये देखें कितने सारे हम प्लांट्स जो हैं अलहदा करके बना सकते हैं और इनकी फ्लावरिंग को बाद में इंजॉय कर सकती हैं। तो ये मैंने देखें सारे जो प्लांट्स हैं मैंने इन्हें कितनी आसानी से अलहदा कर लिया। तो ये एक छोटे से गमले में देखें कितने सारे प्लांट्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन प्लांट्स को जो है गमले में लगाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऊपर से इस तरह से होल्ड कर लें और नीचे मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दिया। इसमें मिट्टी में इसकी सॉइल में जो है आप भालू मिट्टी और गोबर को मिक्स करके आप इस तरह से जो है इसका अच्छा मिक्सचर बना सकते हैं। इस तरह से आपने इसे थोड़ा ऊपर रखना है, क्योंकि इसमें फंगस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने इनकी जड़ों को जो है इनकी रूट्स को जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना और इस तरह से जो है आप जो है इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करके और देखें इस तरह से आप इसे जो है इस गमले में आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ थोड़ा गैप है, थोड़ी मिट्टी को फिल कर दें और इस तरह से आप बहुत आसानी से जो है इन्हें जो है अलहदा गमलों में लगा सकते हैं। अब ये हमारा जो है एक प्लांट तैयार हो चुका है। इस पॉट में देखेंगे बिल्कुल फिक्स हो चुका है और अब ये बहुत आसानी से इसमें ग्रो कर जाएगा। इस तरह से हम अब ये दूसरा प्लांट लगाने लगे हैं।
आपने इसे इस तरह से होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा ऊपर करके रखना है कि ये ज़्यादा डीप जो है प्लांट ना हो जाए। और फिर इस तरह से आप मिट्टी को जो है इसकी इर्द गिर्द जो है आप इसे फिल कर देंगे और इस तरह से होल्ड रखेंगे। और ये देखिए इसे घुमा के थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है आप इसकी चारों तरफ जो है डाल देंगे और इसी तरह से इसे फिक्स कर देंगे। तो हम इस तरह से आसानी से जो है इस तमाम पनीरी को जो है मुख्तलिफ पॉट्स में जो है हम लगा के अपने जो है बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी शिफ्टिंग बहुत ही आसान है। आप इसकी सीडलिंग करने के बाद इन प्लांट्स को इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग आपने हमेशा जो है सुबह के टाइम में करनी है। फुल डे में जो है इसका जो वाटर है ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंगस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम इसकी सही तरह से वाटरिंग करें तो ये हमारे पास पूरा साल जो है ग्रो करेगा और इस तरह से हेल्दी ग्रो करेगा। और फिर इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो है वो इसमें इसके पब्स भी पैदा हो जाएंगे और हम इन्हें जो है फिर उन पब्स को भी अलहदा करके उनसे भी बहुत सारे प्लांट्स हम बना सकते हैं। जिन इलाकों में सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती तो उन इलाकों में ये अच्छी तरह ग्रो कर जाता है। और गर्मियों में हमें इसे धूप से, तेज़ धूप से बचाना होगा। अगर हम इन केयर्स का ख्याल रखेंगे तो फिर ये सारा साल बहुत आसानी से जो है ग्रो कर जाएगा। इन प्लांट्स को सर्दियों में पानी बहुत कम देना होता है और हमेशा सुबह के टाइम दें, ताकि ये जो इनकी रूट्स हैं और इनका जो नीचे से ये इनके लीव्स हैं इन्हें फंगस ना लगे। इसके जो नीचे लीव्स होते हैं उन्हें आपको रिमूव कर देना चाहिए। उन पे बार बार पानी लगने से और वो पानी के अंदर रहने से उन पे फंगस लग सकता है। इसकी जो है टाइप्स में जो है एक सिंगल फ्लावर इसकी टाइप है जो नॉन ओवरलैपिंग पेटल्स के साथ होती है। इसकी दूसरी टाइप जो है डबल या ड्यूप्लेक्स है, डबल रो ऑफ ओवरलैपिंग पेटल्स की होती है। इसकी तीसरी टाइप क्रिस्टेड डबल यानी कि डबल रोज की होती है। और इसकी जो फोर्थ टाइप है वो फुल क्रिस्टेड डबल है, यानी कि उसमें सॉलिड ओवरलैपिंग होती है, पेटल्स की बहुत सारी इसमें ओवरलैपिंग होती है। तो ये इसकी जो चार हैं ये बहुत ही इसकी कॉमन टाइप्स हैं और बहुत खूबसूरत इनमें फ्लावरिंग्स होती हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा जो है ये कॉमन टाइप्स हैं। इसे फुल सन पसंद है, इसे धूप में रखना होता है, डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़नी चाहिए। फर्टिलाइज़र के तौर पे जो है आप इसमें DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसे रिच सॉइल पसंद है, इसलिए इसमें जो है एक्स्ट्रा आयरन और मैग्नीशियम की वो खाद डालें जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। इसे टेम्परेचर जो है वो 21 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 21 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पसंद है। इसमें ये अच्छी तरह ग्रो करता है। इसमें जो ब्लूम्स आते हैं जब वो पुराने हो जाएं, फेडेड हो जाएं, तो उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा जो है फोकस अपनी ब्लूमिंग्स पे करे, ना कि जो है ये इनमें सीड्स आने शुरू हो जाएं और इसकी सारी एनर्जी उन सीड्स को बनाने में लग जाए। हमें महीने में एक बार इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि इसमें किसी किस्म का फंगस प्रॉब्लम ना आए। फंगस प्रॉब्लम आम तौर पे जो है ओवर वाटरिंग से और जो है इसके जो नीचे लीव्स होते हैं अगर वो जो है सॉइल को टच करते रहें और वो पानी से भीगे रहें तो इसमें फंगस प्रॉब्लम आ जाता है। हमें इसके नीचे के लीव्स को रिमूव कर देना चाहिए और हमेशा उस वक्त वाटरिंग करनी चाहिए जब इसकी सरफेस जो है हल्की सी ड्राई हो जाए। और सर्दियों में इसमें कम वाटरिंग करनी चाहिए और गर्मियों में जो है इसे छांव वाली जगह पे रखना चाहिए, तो ये फिर हमारे पास सारा साल रह सकेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई वीडियो के साथ और किसी एक नए प्लान के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.